आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पेपर रहने वाला है वो किस तरीके का आपके पेपर रहने वाला है। ये 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर रहेगा और इसकी जो टोटल मार्क्स है हमारे पास वो है 56 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। अगला है खंड अ। तो पहले हमारे पास खंड अ शुरू होता है। तो खंड अ में पहला हमारे पास बहुविकल्पात्मक प्रश्न आते हैं। तो पहला हमें दिया है कि 500 ml जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है तो विलयन की सांद्रता क्या होगी, तो 0.2 मोल इसकी सांद्रता होगी। इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो वो धातु की प्रवृत्ति और संरचना पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है और प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर भी निर्भर करता है। मतलब वो इन तीनों पर निर्भर करता है। अगला है कि लैंथेनॉइड का सामान्यतः बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो वो होता है 4f1-14, 5d0 और 6s2। निम्नलिखित जो निम्न ग्राफ है वो किस अभिक्रिया की कोटि को बताता है, तो वो बताता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया को। अगला है कि लैंथेनॉइड तत्वों में रासायनिक व्यवहार निम्न में से किस तत्व के समान होता है, तो वो एल्यूमिनियम के समान होता है। अगला है कि संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्योंकि उनमें रिक्त कक्षकें उपलब्ध होती है, धातु आयनों का आकार छोटा होता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते। तीनों कारणों के कारण ही यौगिक जो संक्रमण तत्व है वो संकुल यौगिक बनाते हैं। अगला है प्रतिचुंबकीय स्पीशीज है तो वो हमारे पास है NiCN4 और -2। नेक्स्ट हमारे पास है कि किस उपसंयोजक यौगिक का उपयोग कैंसर रोग में ट्यूमर वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है CIS प्लाटिन का। अगला है हमारे पास कि अल्कोहलीय का उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है, तो वो किया जाता है एक एल्किल साइनाइड और एक प्राथमिक एमीन के साथ। अगला हमें एक यौगिक दिया हुआ है, इसका IUPAC नाम हमें लिखना है तो वो हमारे पास होगा 3,3-डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन 1-ऑल। अगला हमारे पास है कि अल्कोहल व फिनोल में विभेद किया जा सकता है तो FeCl3 के कारण इसमें विभेद हम कर सकते हैं। 1-मेथॉक्सीप्रोपिल निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्रियात्मक समूह समावयवी है, तो वो ब्यूटेन 1-ऑल का क्रियात्मक समूह समावयवी है। अगला है कीटोन किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो कीटोन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला हमें दिया है जब प्रोपेनोइक अम्ल की क्रिया जलीय सोडियम ब्रोमाइड बाइकार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो CO2 गैस निष्कासित होती है और CO2 का कार्बन कहाँ से आता है, तो वो आता है बाइकार्बोनेट से। अगला है हमारे पास सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एथिल एसीटेट के 2 मोल के स्वसंघनन से प्राप्त होता है तो उसके स्वसंघनन से एसिटिक एस्टर प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन प्राप्त नहीं होता है, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है अणुसूत्र C4H11N से कितने प्राथमिक एमिनो का निर्माण संभव है, तो वो 4 प्राथमिक एमिनो का निर्माण संभव है। अगला है हिंसबर्ग अभिकर्मक है तो वो हमारे पास होता है C6H5SO2Cl। अगला हमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो वह ताप जिस पर विलयक का वाष्प दाब बाहरी दाब के समान हो उसे क्वथनांक कहते हैं। विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा जो विलयन के मिलीलीटर उपस्थित हो तो द्रव्यमान आंतर प्रतिशत W/W% कहलाती है तो वो होता है 100 मिलीलीटर। अगला हमारे पास विद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का भार विद्युत रासायनिक तुल्यांकी के सीधे समानुपाती होता है। लोहे पर जंग लगना वेग संक्षारण का एक उदाहरण है। अगला है हमारे पास अभिक्रिया का सबसे धीमा पद है तो सबसे धीमा पद वेग निर्धारक होता है। एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। अगला है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के हाइड्रोफ्लोरोन बोरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर व गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है।
अगला हमें समीकरण दी हुई है, इसमें हमें इसके उत्पादों के नाम लिखने हैं। तो पहला हमारे पास उत्पाद आएगा CH3CH2OH, दूसरा हमारे पास उत्पाद आएगा CH3CH2Cl, और तीसरा जो उत्पाद आएगा वो आएगा CH3CH2CN। ये हमारे पास इसकी अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। अगला है लैक्टोज शर्करा को दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। गुणसूत्रों के अंदर उपस्थित ब्लाबी यानी वलय, तो ये आरएनए निर्माण के स्थल होते हैं। अगला हमारे पास अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं, इसके आंसर हमें एक शब्द में या फिर एक पंक्ति में देने होते हैं। तो पहला है 1 मोल ग्लूकोज तथा 1 मोल NaCl विलयन में किसका हिमांक अधिक होगा और क्यों? तो हमारे पास आंसर रहेगा कि ग्लूकोज का आयतन नहीं होता है जबकि NaCl का आयतन हो जाता है, अतः 1 m ग्लूकोज विलयन का हिमांक अधिक होगा क्योंकि इसमें कणों की संख्या कम होने के कारण हिमांक में अवनमन कम होता है। अगला है हिमांक अवनमन द्वारा अणुभार ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि इसके लिए है रास्टकेपर विधि। अगला है हमारे पास अनादर्श विलयन को परिभाषित कीजिए। तो अनादर्श विलयन वह विलयन जो ताप पर सांद्रता के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, एक अनादर्श विलयन कहलाता है। अगला हमारे पास है कि वेग स्थिरांक किसे कहते हैं? तो स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वह वेग है जब सभी अभिकारकों की सांद्रता एक इकाई हो। अगला हमें Fe+3 M+3 Z बराबर 26 आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान हमारे पास आएगा म्यू बराबर होता है √n+2। तो इसमें हम n बराबर रखेंगे 5, तो n बराबर 5 रखेंगे तो हमारे पास म्यू बराबर आएगा 5 × 7 मतलब √35 bm। हमारे पास इसका आंसर रहेगा। अगला हमारे पास है कि डाइक्रोमेट आयन की हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर बने उत्पादों को दर्शाने वाले समीकरण लिखिए। तो इसके लिए आप समीकरण लिख सकते हैं Cr2O7-2 + 4H2O O2 + 2H+, और इसकी अभिक्रिया कराने पर हमारे पास प्राप्त होगा 2CrO5 + 5H2O। अगला हमारे पास है PTNH3 की ज्यामितीय समावयवी बनाइए। तो इसके लिए ज्यामितीय समावयवी हमारे पास बनेगा, पहले तो धातु Cl NH3 और NH3। तो ये तो समपक्ष के लिए है और विपक्ष के लिए हम यहाँ बना सकते हैं Cl प्लेटिनम Cl और NH3 और NH3। ये विपक्ष के लिए हमारे पास समावयवी हो जाएंगे। 2-chloro-3-methyl पेंटेन की संरचना बनाइए। तो यहाँ हमारे पास आएगा CH3 CH CH CH2 CH3 और यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन CH3 सॉरी। अगला है कारण दीजिए कि ट्राइमेथिल एमीन मेथिल एमीन से कम क्षारीय होता है। तो इसका कारण हम लिख सकते हैं कि ट्राइमेथिल एमीन में मेथिल एमीन की तुलना में त्रिविमीय विन्यासी बाधा अधिक होती है। इस कारण नाइट्रोजन द्वारा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। और इसका दूसरा कारण आप लिख सकते हैं ट्राइमेथिल एमीन में एक हाइड्रोजन होने के विलायक संकरण द्वारा कम होता है, जबकि मेथिल एमीन में 3 हाइड्रोजन होने से विलायक संकरण प्रभाव अधिक होता है। अगला हमारे पास है कि जल में विलय तथा जल में अविलय डाइएजोनियम लवण कौन से होते हैं? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जल में विलय होता है, लेकिन बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोराइड बोरेट जल में अविलय होता है। अगला हमारे पास खंड ब शुरू होता है। इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। पहला हेनरी नियतांक हेनरी स्थिरांक किन कारकों पर निर्भर करता है? तो हेनरी स्थिरांक तो
ताप, गैस तथा विलायक की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं P बराबर KHx। अगला हमारे पास है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में दोनों ही कॉपर इलेक्ट्रॉन लेकर बनाए गए विद्युत अपघटनी सेलों में होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए और इनका उपयोग भी बताइए। तो इनके बीच की अभिक्रियाएं हमारे पास होगी कॉपर +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इससे हमारे पास कॉपर बन के आएगा सॉलिड स्टेट में, ये एक्वस फॉर्म में था हमारे पास। और हाँ, जब हम कॉपर सॉलिड की अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, ये हमारे पास सॉलिड रहेगा। तो इसकी जो उपयोग है वो अशुद्ध कॉपर को शुद्ध कॉपर में बनाने में काम में आता है, ये हमारे पास। अगला हमारे पास है कि सिल्वर परमाणु में मूल अवस्था में पूर्ण भरित D कक्षक 4D10 है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है? तो सिल्वर +1 के अलावा +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है, इससे इसके 4D कक्षक अपूर्ण है, अतः यह संक्रमण तत्व में है, क्योंकि संक्रमण तत्व वे हैं जिनमें परमाणु अवस्था या किसी भी ऑक्सीकृत अवस्था में D कक्षक अपूर्ण रहता है। अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। तो पहला है प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल, और दूसरा है एथेनॉल से ब्यूट 1 आइन। तो इसमें आप लिख सकते हैं, तो यहाँ जब हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसकी अभिक्रिया HBr की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारे पास CH3 CH2 CH2 Br का निर्माण होगा। और जब हम इसकी अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारे पास CH3 CH2 CH2 OH बनेगा। तो ये हमारे पास इसकी समीकरण हो जाएगी। अब अगला है एथेनॉल से ब्यूट 1 आइन, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 OH कि इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे PCl5 की उपस्थिति में, तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 Cl। और जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे आगे तो हमारे पास बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 CH3। तो ये हमारे पास इसकी समीकरण हो जाएगी। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे CH ट्रिपल बॉन्ड C Na+ की उपस्थिति में। अगला हमारे पास है क्लोरोबेंजीन नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्रतिरोधी क्यों है? तो क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन में जोड़ा कार्बन परमाणु sp2 संक्रित होता है, अतः संकरण में S लक्षण बढ़ाने के लिए विद्युत ऋणात्मक बढ़ जाती है। अतः क्लोरोबेंजीन का कार्बन बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक आकर्षित करता है, जिससे बंध की लंबाई कम हो जाती है तथा बंध की प्रबलता बढ़ाने के कारण बंध टूटना मुश्किल हो जाता है। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रोड युग्म बेंजीन वलय में पाई इलेक्ट्रॉन के संयुग्मन से होते हैं, अतः इसके अनुनाद के कारण क्लोरीन में कार्बन बंध में द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, जिसके कारण बंध की प्रबलता बढ़ जाती है, अतः बंध मुश्किल से टूटता है। इसी कारण क्लोरोबेंजीन नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति प्रतिरोधी होता है। अगला हमारे पास है कि समझाइए क्यों। तो क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिन क्लोराइड की तुलना में कम होता है और एल्किल हैलाइड ध्रुवित होते हुए भी जल में अमिश्रणीय होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का आयोडीन प्रभाव -I प्रभाव बेंजीन वलय की तरह अनुनाद के द्वारा कुछ मात्रा में संतुलित हो जाता है। इसकी साइक्लोहेक्सिन क्लोराइड में केवल -I प्रभाव है, अतः क्लोरोबेंजीन का CCl बंध साइक्लोहेक्सिन क्लोराइड के कार्बन क्लोराइड बंध की तुलना में कम ध्रुवित होता है। इसी कारण क्लोरोबेंजीन में ध्रुवित अघूर्णन साइक्लोहेक्सिन क्लोराइड की तुलना में कम होता है। अगला है कि एल्किल हैलाइड ध्रुवित होते हैं
हुए भी जल में अमिश्रणीय होते हैं। तो एल्किल हैलाइड ध्रुवित होते हुए भी जल में अमिश्रणीय होते हैं क्योंकि इनमें हेलो एल्केन को जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कि हेलो एल्केन की अणुओं के मध्य आकर्षण बल को जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का तोड़ा जा सकता है, लेकिन हेलो एल्केन तथा जल के अणुओं के मध्य नए आकर्षण बल के कारण उत्सर्जित ऊर्जा कम होती है क्योंकि ये आकर्षण बल जल के उपस्थित हाइड्रोजन आबंधों की तुलना में दुर्लभ होते हैं। अतः हेलो एल्केन की जल में विलेयता नगण्य होती है, अतः ये जल में अमिश्रणीय होते हैं। अगला हमें दिया है क्यूमीन से फिनोल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। तो इसमें आपको एक रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है जो कि आपकी बुक में आप उसमें से देखकर इसमें लिख सकते हैं। अगला हमारे पास है कि एसिटाल्डिहाइड में मर्क्यूरियस क्लोराइड विलयन डालने पर क्या होता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड में मर्क्यूरियस क्लोराइड विलयन डालने पर पहले मर्क्यूरियस क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, तुरंत मरकरी के काले अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है तथा एसिटाल्डिहाइड एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। अगला है कि बेनेडिक्ट विलियन द्वारा एसिटाल्डिहाइड व कीटोन में किस प्रकार विभेद किया जा सकता है। बेनेडिक्ट विलियन जलीय कॉपर सल्फेट विलियन के सिट्रेट लवण से के क्षारीय विलियन का मिश्रण होता है। ये एल्डिहाइड से क्रिया करके लाल भूरा अवक्षेप देता है, लेकिन कीटोन इससे कोई क्रिया नहीं करता है, अतः इसमें एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद किया जा सकता है। अगला हमारे पास है कि प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो पेप्टाइड बंध, तो पेप्टाइड बंध के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं वह बंध जिसके द्वारा विभिन्न अल्फा एमीन अम्ल आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। अगला है प्राथमिक संरचना। तो प्राथमिक संरचना प्रोटीन में एक या अधिक पेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती है। किसी प्रोटीन में प्रत्येक पेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक विशिष्ट तथा निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। एमिनो अम्ल के इस विशिष्ट क्रम को ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। अगला हमारे पास है कि स्टार्च तथा ग्लूकोज में दो अंतर लिखिए। तो स्टार्च तथा ग्लूकोज में पहला अंतर ये लिख सकते हैं, ग्लूकोज आयोडीन विलयन के साथ क्रिया नहीं करता है जबकि स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ क्रिया करता है, और ग्लूकोज का जल अपघटन नहीं होता है जबकि स्टार्च का जल अपघटन हो जाता है। अगला हमारे पास खंड स शुरू होता है। अब इसमें दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है। पहला है कि सेल स्थिरांक सेल के विलयन का प्रतिरोध और विलयन की चालकता के बीच में जो संबंध होता है उसे स्पष्ट कीजिए, और किस प्रकार के विलयन में चालकता उसकी मोलर चालकता के से संबंधित होती है। अगला है बी जो हमारे पास है कि 298 केल्विन पर निम्नलिखित सेल के लिए नेल्स समीकरण लिखिए और विद्युत वाहक बल परिकलित कीजिए। तो आपको यहाँ समीकरण दी हुई है, इसमें जो आपके मान चाहिए वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अथवा में हमें क्वेश्चन दिया है कि विद्युत अपघटनी चालन तथा धात्विक चालन में अंतर बताइए। कॉपर धातु की सतह, दूसरा है हमारे पास कॉपर धातु की सतह जिसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 0.04 मिलीमीटर मोटी Ag की परत के लेपन के लिए AgNO3 के विलयन में 5.0 एम्पियर की धारा कितने सेकंड तक प्रवाहित करनी आवश्यक होगी। और हमें सिल्वर का घनत्व दिया है और सिल्वर का परमाणु भार दिया है जो कि आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अथवा वाले क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। अगला हमें यहाँ दिया है निम्नलिखित संकुलों द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार बतलाइए और समावयवों की संरचना भी लिखिए। तो आपको ये 3 संकुल दिए हैं, इनमें समावयवता दर्शानी है और समावयवों की संरचना भी बनानी है। इसके अथवा में आपको दिया है कि संकुल की ज्यामिति समावयवों को संरचना लिखिए और निम्नलिखित 2 उपसंयोजक सत्ता में से कौन सा कायरल है, मतलब ध्रुवण घूर्णक है। समक्ष और विपक्ष आपको 2 दिए हुए हैं, इनमें से आपको छांटना है। तो अथवा वाला क्वेश्चन है, आपको जो अच्छा आ रहा है वो आप इसमें कर सकते हैं। अगला हमारे पास है निम्नलिखित IUPAC
नाम वाले यौगिकों की संरचना सूत्र लिखिए। तो आपको यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, आपको इनकी संरचना सूत्र लिखने हैं और इसके अथवा में आपको दिया है कि निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। तो पहला है राइमर टीमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया और राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है। तो आपको ये अथवा वाले क्वेश्चन है, इनमें से कोई दो, मतलब इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। अब हमारा खंड 10 शुरू होता है। इसमें निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। तो आपको इसमें 17वें प्रश्न में 2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। तो आपको अथवा में ये न्यूमेरिकल मिलते हैं। तो आपको जो आपको अच्छे से आ रहे हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनको सॉल्व कीजिएगा। अगला हमारे पास है कि प्रोपेनॉल एवं प्रोपेनॉन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण को समझाइए और क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया का वर्णन भी कीजिए। और इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है कि एक कार्बनिक यौगिक क को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित कराने पर उपांतर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ख एवं एक अल्कोहल ग प्राप्त हुई। तो ग में क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत कराने पर ख उत्पन्न होता है। तो ग निर्जलीकरण पर ब्यूट 1 इन देता है। तो अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाली सभी रासायनिक समीकरणों को लिखिए। तो आपको इसमें समीकरणें लिखनी है, इसको सॉल्व करना है। तो इसी के साथ हमारा ये जो पेपर है वो यहाँ ख़त्म होता है। इसी तरीके के और पेपर और सब्जेक्ट के सभी पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अब तक के लिए धन्यवाद।